साथियों नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा आप वीडियो देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रोज जो इवनिंग में है रोज टॉपिक वाइज करवा रहे, पर आज है जो ये राजस्थान जीके है ऑल ओवर, मतलब सभी टॉपिक्स का मिला के कुछ प्रश्न है, लगभग 80-90 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेश सिंह, भीम सिंह, देवेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह? बताइए साथियों, इसका कमेंट कीजिए। आप जो साथी अभी जुड़े हैं वो कमेंट कीजिए। ये सवाल आया था शायद, अभी फर्स्ट ग्रेड में शायद आया था। तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह ने करवाया। आगे देखते हैं। अब तो साथियों आवाज़ शायद सही आ रही होगी। कई साथी पहले के वीडियो में कह रहे कि सर आवाज़ इतनी स्पष्ट नहीं आ रही थी, अब मैं थोड़ा लाउड स्पीक कर रहा हूँ तो स्पष्ट आ रही होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष, एम.एम. वर्मा, बी.एस. तिवारी या एस. त्रिपाठी? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष। साथियों को सुझाव हो तो जरूर दीजिए कीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका सुझाव बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। कोई आपका कोई कमेंट हो तो जरूर कहिए। कई साथी कहते हैं जैसे कि सर ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, बिल्कुल आपके लिए ही है सब कुछ। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, शोषण व सामाजिक न्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो उत्तर यही है डी, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई में कितने दोहे संग्रहित है? 501, 655, 713 या 750? तो इसका उत्तर साथियों सी है, 713। राजस्थान में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, सीधी तारीख बता देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सीधी तारीख ही बता देता हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 20 अगस्त 1949। डी उत्तर है इसका, 20 अगस्त 1949। मृदा में लवणीयता का समस्या का समाधान है वृक्षारोपण, समुच्चय रेखाओं के अनुसार कृषि, खेतों में जिप्सम व रॉक फास्फेट का उपयोग, शुष्क कृषि विधि। तो उत्तर है डी, खेतों में जिप्सम व रॉक फास्फेट का उपयोग। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है। ये सीधा बता देता हूं आपको क्योंकि परसेंटेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 9.7 मतलब 9.57, 9.57 कह सकते हैं इसे। ऐसे पढ़ने में ऐसा पढ़ा जाएगा, परंतु हम ऐसे सहूलियत के लिए ऐसे ही पढ़ते, नहीं तो ऐसा पढ़ा जाना चाहिए 9.57, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है ना वो एक एक अंक पढ़ा जाता है। परंतु ऐसे 9.57 पढ़ ले तो कोई बात नहीं है। ऐसे 9.57 है, ऑप्शन 9.57 है। बांस राजस्थान के किस जिले में होता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उपरोक्त सभी? तो बांस है ना, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा तीनों में होता है और डी उत्तर इसका। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये याद कीजिए आप, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है। मानसून जो वर्षा होती है वो किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की, और मतलब नीचे से आती है वहां से दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन है? रानी सती, नागनेची माता, तनोटिया माता या दधी माता? तो जोधपुर रियासत राठौड़ों की जो है, उनकी जो आराध्य देवी या आप कह सकते कुल देवी है वो नागनेची माता जी है। राजस्थान साहित्य कौन सी विद्या कहानियों अथवा कथा से संबंधित है? वचनिका, वेली, वात या कोई भी नहीं? राजस्थान साहित्य कौन सी विद्या कहानियों अथवा कथा से संबंधित है? उत्तर है वात। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या उदयपुर? सर्वाधिक लोग कार्य प्रतापगढ़। मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कराने वाला भटनेर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर? कमेंट कीजिए। ये हनुमानगढ़ में है, भूपत भाटी। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह, गोपाल सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह? उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग, उत्तर है सज्जन सिंह।
मोदियों की हवेली के राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, चूरू। मोदियों की हवेली के लिए उत्तर है बी झुंझुनू। अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह या सवाई जयसिंह। अचलगढ़ के किले का तो ये राणा कुंभा ने करवाया। कहां पर है? ये ध्यान रखिएगा, सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना की गई थी। ये अच्छा सवाल है, सीधा उत्तर बता देते ताकि डेट में आप कंफ्यूज नहीं हो। तो उत्तर है राष्ट्रीय पक्षी मोर की प्रथम बार गणना 7 सितंबर 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय पक्षी की गणना अब की गई है, बड़ी अचंभे की बात है। एस्ट्रोबेस के भंडार राजस्थान के किस हिस्से में केंद्रित है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। एस्ट्रोबेस के भंडार की किस हिस्से में केंद्रित है? तो दक्षिणी राजस्थान। साथियों इससे पहले का जो सवाल था, हाँ अच्छा, प्रदेश में, देश में नहीं है, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना की भी। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उनकी गणना 7 सितंबर 2017 को की गई थी। ये 2017 में शायद पहली बार, हाँ पहली बार 2017 में ही की गई थी कि कितने मोर है। राजस्थान संस्कृति में जानो-टोन क्या है? एक कृषिकर, एक प्रकार का लोकगीत, भूमिका माप या वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। तो वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। तणखों से क्या आशय है? कंठ का आभूषण, विशेष नाक के पहने वाली छोटी सी सीली, स्त्रियों का आभूषण या कोई नहीं। तो तणखों से आभूषण है विशेष नाक में पहने जाने वाली छोटी सी सीली। राजस्थान राज्य में टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना 22 नवंबर 1983। ये उत्तर है 22 नवंबर 1900। और टंगस्टन ये कहाँ पे सबसे ज्यादा? डेगाना, नागौर। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मना रहे हैं? भीलवाड़ा स्थान, शाहपुरा या प्रतापगढ़। तो फूलडोल तो ये आपको पता है शाहपुरा, भीलवाड़ा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता, भदाणा माता, सकराय माता या रानी सती। तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जो आराध्य कुल देवी है उनका नाम बाण माता है, कुल देवी। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, कोटा या प्रतापगढ़। किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर है ए डूंगरपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा या जालोर। किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति? सांसी। तो ये साथी उत्तर बी है भरतपुर। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या वागड़। बताइए, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला रण नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? उत्तर है ए मेवाड़। दीपावली के शुभ अवसर पर किए जाने वाला पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? पेजन। और ये देखिए सवाल ऐसा बनता है कि पेजन तो किस क्षेत्र का, तो ये तो है पर कहां कब किया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़, वागड़, उदयपुर या मेवात। बताइए, पुरुषों के द्वारा किया जाना, नहीं ये तो सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छा पुरुषों के द्वारा किया जाना रण नृत्य तो आपको बता देता मेवाड़ में। अब ये दीपावली के अवसर पेजन नृत्य तो ये वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर राजस्थान के नाथ द्वारा में पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप में किए जाने वाले नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? होली के अवसर पर पुरुष और महिला द्वारा, ये साथियों ऐसा सवाल जरूर बनता है, आपको पता है रीड में भी आया था वो वाला नृत्य वाला कि कौन सा पुरुष, अकेले पुरुष द्वारा किया जाता है, ऐसा कुछ सवाल था। तो ऐसे सवाल जरूर आते हैं, ऐसे आपको सिर्फ किताब से भी पढ़ना चाहिए, परंतु अगर ये सीधे वस्तुनिष्ठ मिल रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, होली के अवसर पर राजस्थान के नाथ द्वारा पुरुष और महिला द्वारा युगल रूप में किया जाने वाला पनिहारी, द्विचक्री, डांग या गिद्दड़। तो ये उत्तर है डांग, सी। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? गरबा, घूमर, भांगड़ा या गैर। कमेंट कीजिए, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? उत्तर है बी, घूमर। साथियों, यदि अभी आप अच्छे से जुड़े हुए हैं और तो साथ साथ में उत्तर जरूर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस की रीच ज़्यादा पहुंचानी है। देखिए, हमारी टीम जो है ये
जैसे सवाल टाइप भी करने पड़ते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेने पड़ते हैं, वापस उनको क्रॉप और पीडीएफ और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए आप साथियों एक बार वो हमसे कहते हैं आप अपील जरूर कीजिए सब्सक्राइब की। मैं यदि भी करना नहीं चाहता, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मुझे लगता है कि अगर अच्छा कंटेंट होगा तो अपना आप सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। परंतु जो साथ में काम करते हैं उनको लगता है कि ऐसे अपील करने से अच्छा रहता है, तो अपील कर लेते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं कि मैं कोई गलत बात सिखा रहा हूँ आपको इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्यथा चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपकी आपका जो आपकी मनोकामना हो उस हिसाब से कीजिए। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं। राजस्थान का प्रसिद्ध संकरिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? कालबेलिया, भील, जसनाती या सहरिया? ध्यान रखिए, संकरिया नृत्य तो ये कालबेलिया से संबंधित है। किस जिले में किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा गया जाता है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या प्रतापगढ़? राजकोट तो ये बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है? श्रीगंगानगर, अजमेर, बीकानेर या उदयपुर? किस भूमि को बागानों की भूमि? तो श्री गंगानगर, ये उत्तर है। किस राजपूत शासक ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा राजसिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सज्जन सिंह या महाराजा गंगा सिंह? तो ये बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह जी, इन्होंने सभी में भाग लिया था, तीनों में। किस राजपूत शासक ने सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया? गंग सिंह, सूरज सिंह या अनूप सिंह? तो नाम से ही साथियों ये पता चल जाएगा आपको, गंगा सिंह जी ने करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य और प्रतापशाली शासक कौन थे? मीरभोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या चित्तौड़? ये तो ऑप्शन थोड़ा अलग आ गया, कभी को ज़्यादा माफ कीजिएगा, तीनों बता दीजिए। मीरभोज, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? तो सबसे प्रतापी थे प्रथम नागभट्ट प्रथम। प्रथम योग्य और प्रतापी शासक थे नागभट्ट प्रथम, और सबसे प्रतापी अगर कहा जाए तो उन्हें मीरभोज को कहा जाता है। किस शासनकाल के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया? रतन सिंह, अल्लट, चैत्र सिंह या बप्पा रावल? तो ये ध्यान रखिएगा, मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने ना जैत्र सिंह के समय आक्रमण किया था, सी उत्तर है। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में दौरान जाबर में चांदी की खान निकली? राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा लाखा या राणा अमीर? बताइए। तो उत्तर है सी, राणा लाखा। किस दुर्ग में गोरा बादल की छतरी स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? किस दुर्ग में? तो उत्तर है ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त है? राणा मोकल, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा अमीर? ये तो कमेंट कीजिए, वेट कर रहे हैं आपके लिए, 5-10 सेकंड देंगे आपको, कमेंट कीजिए साथियों इसमें। तो आप राणा मोकल, राणा सांगा या राणा कुंभा या राणा अमीर? तो सबसे अधिक उपाधियां है सी, सही उत्तर है राणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने किस विजय स्मृति को चिन्हित करने के लिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? गुजरात विजय, मालवा विजय, छंदेरी विजय या मांडू विजय? उत्तर है बी, मालवा विजय। किसने राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था? रणछोड़, भट्ट, कवि महेश, कान्हा व्यास या मंडन? उत्तर है कवि महेश। चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ के किस जैन तीर्थर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ या आदिनाथ? तो चित्तौड़ स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन? तो ये उत्तर है डी, आदिनाथ। राणा कुंभा ने किस दुर्ग को में श्रृंगार छवरी का निर्माण करवाया? श्रृंगार छवरी, कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मांडलगढ़? बताइए। राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार छवरी का निर्माण किया? उत्तर है चित्तौड़गढ़, सी। मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा जगमल, पृथ्वीराज या महाराणा लाखा? तो राणा पृथ्वीराज को कहा जाता है, पृथ्वीराज। ये राणा सांगा के भाई थे, आपको पता है, दोनों सगे भाई थे, राणा सांगा और ये दोनों कुंवर पृथ्वीराज। तो इन्होंने वो
सिंहासन के लिए युद्ध हो गया था इनमें। जब कई ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी की राणा सांगा के शासक बनने का ज़्यादा है, तो वहीं पे इनकी लड़ाई शुरू हो गई। और ये काफ़ी, इनको इतना उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता था कि वो इतने तेज़ थे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ थे कि दूरी बहुत जल्दी तय करते थे। जैसे सुबह यहाँ तो शाम को वहाँ बहुत इनकी अलग से सेना थी, खुद ही ये इनका सेना का मतलब खर्चा भी वहन करते थे और महान वीर थे। जैसे कर्नल साइड टॉयड ने कहा है कि किसने कहा है कि अगर कुंवर पृथ्वीराज राजा बन गए होते तो एक अलग बात होती। मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? महाराणा लाखा द्वारा हंसाबाई से शादी करना, महाराणा कुंभा द्वारा खिलजी मुक्त करना, उदा द्वारा कुंभा की हत्या, इल्तुतमिश द्वारा नागदा का तहसमस करना। तो साथियों साफ है, बाकी तो चलिए युद्ध की बातें हैं। ये उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना सबसे कलंक कहा जाता है। ऐतिहासिक खानवा का मैदान, तो ये उदय है ना, ये साथियों उदय सिंह प्रथम है, ध्यान रखिएगा। जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, वो द्वितीय थे। ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? जब राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, तो उत्तर है भरतपुर। ये साथियों जब 2012-13 पटवारी परीक्षा होती थी उस समय ये सवाल ज़्यादा आते थे, अब ये थोड़े आने बंद हो गए इस प्रकार के सवाल। फिर भी अच्छा सवाल है, याद रखिए। भरतपुर खानवा है भरतपुर में, रूपावास कह सकते हैं आप वहीं पे। अकबर ने उदयपुर व अधिकार कर लेने के बाद उसका नाम क्या रखा? ये सवाल आ सकता है। मोमिनाबाद, अकबराबाद या बादशाहबाद? तो उदयपुर का नाम, ये साथियों मैं चाहता हूँ कि आप इसमें उत्तर बताएं क्या रखा है, क्योंकि एक सवाल चाहते हैं कि ताकि कमेंट अच्छा है, नीचे बताइए क्या रखा अकबर ने उदयपुर का अधिकार कर लेने का उसका नाम? मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, अकबराबाद या बादशाहबाद? 1566 की बात है ये बात है, आप उत्तर बताइएगा। निम्न में से किस शासक को विजय कटकातु कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? विजय कटकातु, ध्यान रखिएगा, विजय कटकातु महाराणा राज सिंह को। राज सिंह की पत्नी रामसर देव प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी कहाँ बनाई? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? तो उत्तर है ए, उदयपुर। दिन में से किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था? छावंड, खमदोर, काकरोल या नाथ द्वारा? राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर, काकरोली, सी। भारत की आजादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, फतेह सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह? उत्तर है बी, महाराणा भूपाल सिंह, जिन्हें राज प्रमुख या महाराज प्रमुख बनाया गया था एक बार। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था? अमर सिंह, रावल जयसिंह, रंजीत सिंह, महारावल रंजीत सिंह, भीम सिंह? तो उत्तर है महारावल रंजीत सिंह, सी उत्तर है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज? उत्तर है नागभट्ट द्वितीय, सी। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अन्नोराज, अजयपाल, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? अजमेर शहर का संस्थापक कौन थे? अजयराज थे, शासक अजयराज थे उस समय, उन्होंने अजमेर शहर के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, अजयराज और अजयपाल दो शासक थे। तो वो ऐसा आता है कि एक तो आता है कि अजमेर शहर किसने बसाया, और एक अजय जो अजमेर का दुर्ग है वो किसने? तो देखिए पाल आता है, मतलब पाल जैसे कह सकते हैं आप, कोई ढकने के जैसे, उस प्रकार से। तो छोटा है दुर्ग, तो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अजयपाल दुर्ग, अजय राज पूरा शासक जिला जो अजमेर शहर बसाया। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्रसिद्ध राजधानी थी? सिकंदरा दुर्ग, आमेर दुर्ग, जिंदी दुर्ग या भद्र दुर्ग? उत्तर है बी, आमेर दुर्ग। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां, करीम खां, रोहिला खां या मोहम्मद अली? बताइए। झुंझुनू में तो मोहम्मद खां उत्तर है ये। महाराणा प्रताप के किस दरबार विद्वान ने मूर्तमाला की रचना की? ये साथियों सवाल कुछ डिफरेंट है, बताइए। रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणी मिश्र या तारा चंद्र? किसने दरबारी ने मूर्तमाला? तो उत्तर है सी, चक्रपाणी मिश्र। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? जगन्नाथ, सवाई जयसिंह, विद्याधर या केवल राम? उत्तर है बी, सवाई जयसिंह।
साथी कह रहे कुछ आप लिखते कभी कभी सही नहीं लिखते, ये लिखिए बी सही, बी लिख देता हूँ सही और टिक लगा दिया बी, बस सवाई जैसी है। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की? सीधा उत्तर बता देता हूँ 1453 में, 1453 उत्सव में। साथियों एक आपके लिए अभी हम सवाल बताते हैं, ये आवल बावल की संधि कब हुई और किनके मध्य हुई है, आप कमेंट कीजिएगा। आवल बावल की संधि। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस श्वान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अन्नोराज या सोमेश्वर? तो विग्रहराज चतुर्थ, ये उत्तर है। 1300 में रणथंबोर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां या मुल्क मुल्तानी? तो बी नुसरत खां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। चलिए आगे देखते हैं।